हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स पे मुझे रिप्लाई कर दो। सभी मुझे फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई कर दो। क्या मेरी वॉइस सबको क्लियर है? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, मैं सेशन को आगे कंटिन्यू करूंगी। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक काम कीजिए, इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लें और जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, आप फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा के आए, आई एम इन वेबिनार। एक बात ध्यान रखना, अटेंडेंस लगाना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? तभी आपको कंसिडर किया जाएगा आगे की ट्रेनिंग्स के लिए, तभी आप आगे सीख पाओगे। ठीक है? तो आप फटाफट से अटेंडेंस कंप्लीट करके आओ और जैसे ही अटेंडेंस कंप्लीट हो जाएगी मुझे रिप्लाई कर देना, मैम अटेंडेंस कंप्लीट है। फटाफट से अटेंडेंस कंप्लीट करके आना और मुझे रिप्लाई कर देना कि मैम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट कर लिया सबने? ओके, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताओगे आप सब कहाँ कहाँ से हो, कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो? कौन कौन सी स्टेट से हो? मुंबई, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिजनौर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, मतलब इंडिया के हर एक स्टेट से, अलग अलग कोने से लोग यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश से भी लोग हैं। ओके, चलो वेरी गुड। तो आज का सेशन आपको पता है किस चीज़ के ऊपर है? आज के सेशन के बारे में पता है आपको किस चीज़ के ऊपर है? नहीं पता? चलो, पता है मतलब बहुत सारे लोगों को। मैम, प्रोफाइल नॉलेज के ऊपर है। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ। मेरा नाम अंजना ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। ठीक है? आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे हिमाचल से? है कोई हिमाचल से? बस एक ही है? नहीं, बहुत लोग हैं, है ना? तो मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और बाय प्रोफेशन अगर मैं बात करूँ, मैं पहले एक स्टूडेंट भी थी और साथ साथ मैं जॉब भी कर रही थी अपने खर्चे उठाने के लिए। ठीक है? और स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट, मेरा जो ड्रीम था वो था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। आप में से कितने लोग इस सेशन में बैठे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आज भी करते हैं? कितने लोग कर रहे हैं? कर रहे हैं कोई? नहीं कर रहा? बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, राइट? और मैं भी सोचती थी कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब करनी है। बट आपको पता है इंडिया के अंदर कंपटीशन किस लेवल का है? बहुत हाई लेवल का कंपटीशन है। अगर सीट्स निकलती हैं 1,000 2,000 तो बच्चा फॉर्म फिलअप करता है 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो इस तरह का कंपटीशन इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है? और ये कंपटीशन देख के तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं पार्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा जॉब करती हूँ ताकि मेरा जब तक टेस्ट या कोई एग्जाम क्लियर ना हो जाए मैं अपना खर्चा उठा पाऊँ। ठीक है? तो मैंने अपने करियर की शुरुआत की एज अ वेब डिजाइनर और मैं थोड़ा बहुत अर्निंग करना स्टार्ट की। लेकिन अर्निंग करते करते एक चीज रियलाइज हुई, जितना मैं कमा रही थी उतना मेरा स्पेंड हो जा रहा था, मतलब बच कुछ नहीं रहा था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, है ना? तो सेम एज इट इज मैं भी जॉब कर रही थी। तो अगर मेरी 10,000 सैलरी है तो 5500 तो पीजी का रेंट था, आना जाना ट्रेवल करना और खाना पीने का खर्चा मिला के। और कितना भी कोशिश कर लो ना, मेरे पैसे, मैं सोचती थी मैं खर्चा कम करूं ताकि मेरे पैसे सेव हों, लेकिन मुझे एक चीज रियलाइज हुई कुछ टाइम बाद कि खर्चे कम करने से पैसे सेव नहीं होंगे, मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढना पड़ेगा। और आप में से बहुत सारे लोग इस सेशन के अंदर ऐसे बैठे हैं जो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की ही तलाश में होंगे। कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे? कहीं ना कहीं आप सबको भी चाहिए ना, कहीं से एक्स्ट्रा इनकम आ जाए हमें, है ना? तो सेम एज इट इज मैं भी यही सोच के ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए। तभी मुझे पता चला 2019 के अंदर कि वर्क फ्रॉम होम भी होता है, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। बट ट्रस्ट करना है बहुत डिफिकल्ट था। कितने लोगों के दिमाग में ट्रस्ट इशू है कि मैम ये सच में रियल होता भी है या नहीं होता है, मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा, ये सच में रियलिटी है या नहीं है? तो सेम एज इट इज ऐसा ही ट्रस्ट इशू 2019 में मुझे भी था। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी को देखा था तो मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कितना बड़ा स्कैम है, कितना झूठ ये लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जितनी भी चीजें बताई तो उतनी सारी चीजों को देख के मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड में पली बड़ी हूँ जहाँ पे मैंने आज तक कभी किसी को इतना कमाते हुए नहीं देखा, ना ही इतनी जल्दी ग्रो करते हुए देखा, राइट? अब मेरे पापा आर्मी रिटायर्ड हैं, आसपास लोग आर्मी में हैं, तो लोगों को आर्मी में ही देखा है आज तक मैंने। तो रिटायरमेंट के टाइम पे भी वो अगर अर्निंग्स करते हैं ना तो ज्यादा से ज्यादा 50,000 तक पहुंचते हैं या 60,000 तक। बट मैंने किसी को नहीं देखा कि 1 लाख इनकम कोई जनरेट कर रहा हो। तो मेरे लिए ट्रस्ट ट्रस्ट करना ना बहुत डिफिकल्ट था। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू होगा कि मैम ये सच में जेन्युइन है, कहीं फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, कई बहुत सारी चीजें चल रही होंगी ना दिमाग में। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी ये सच में जेन्युइन है। बस आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगी, उन चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है, नोट डाउन करना है। ठीक है? तो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करूंगी। ठीक है?
तो आप एक बार मुझे रिप्लाई करना कि आपको मेरे स्क्रीन शेयर हो रही है। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स के अंदर जाके एक बार रिप्लाई कर दो कि आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हो रही है सबको? ओके, थैंक यू सो मच। बता, थैंक यू सो मच। तो मैं अपने बारे में ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन दे दी हूँ, ठीक है। और जब मैंने फॉरएवर को फर्स्ट टाइम देखा था, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा, तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे डाउट्स थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे इसके ऊपर और स्टडी करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, तो करते करते आज मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। और मेरी टीम के अंदर 50 से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो 6 फिगर अर्नर्स हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं, लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, ठीक है। और हजारों लोग हैं जो थाउजेंड्स में अर्न कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर, क्योंकि देखो फॉरएवर के अंदर खाली मैं अकेले काम नहीं कर रही, यहाँ पे करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी फॉरएवर करते हैं, काफी टाइम से फॉरएवर इंडिया में है। तो मैं टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर भी आ चुकी हूँ और लड़कियों के अंदर नंबर 1 में हूँ, ठीक है। और पिछले साल की अगर मैं बात करूँ 2021 की, 21 बोल रही हूँ, 2023 की, 24 की, 25 चल रहा है, राइट। तो 24 की अगर मैं बात करूँ, 1 CR के करीब मैंने टच कर लिया था एक साल के अंदर अंदर, घर पे बैठे बैठे। अब आप लोग भी सीखना चाहते हो क्या मैम, सच में आपने इतना सच में किया भी होगा? तो मैं आपको सारी चीजें आगे स्टेप बाय स्टेप सिखाती जाऊंगी, ठीक है। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप सबके भी ड्रीम्स हैं? क्या सच में आप लोगों के ड्रीम्स हैं? क्या आप सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हो? क्या आपने भी कभी सोचा है कि मैं कुछ करूं? है ऐसा कोई? अगर आपके ड्रीम्स है ना, तो मैं एक चीज की जरूर श्योरिटी दूंगी, आज आप राइट जगह हो और राइट प्लेटफॉर्म के अंदर हो और राइट लोगों के साथ हो। अगर आपके सच में लाइफ में ड्रीम है, अगर आप लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हो, ठीक है। 2019 के अंदर मैं अपनी बात करूं, मुझे कुछ नहीं पता था मैंने लाइफ में क्या करना है, कहाँ जाऊंगी, क्या होगा, कुछ भी नहीं पता था। बट सडनली मेरी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आती है और उस अपॉर्चुनिटी के जरिए विद इन 6 to 7 ईयर्स के अंदर मैं टोटली चेंज कर पाती हूँ, सिर्फ अपनी ही नहीं, इंडिया के अंदर हजारों लोगों की लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, मैं आपको बोलना चाहूंगी, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े से बड़े, जिनको आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल है, वो इंसान हमेशा आपको एक चीज बोलेगा कि फॉलो योर ड्रीम्स। जब आप ड्रीम्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाती हैं। 90% लोग क्या करते हैं, सिर्फ जरूरतों को फॉलो करने के ऊपर फोकस करते हैं, बिजली का बिल कैसे जाएगा, रेंट कैसे जाएगा। अगर आप फोकस करोगे ना अपने ड्रीम्स पूरे करने के ऊपर, तो आपकी जरूरतें सच में अपने आप पूरी हो जाती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों से पुट करना चाहती हूँ, डू यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ? क्या आप सच में चाहते हो कि मेरी लाइफ चेंज हो? क्या आप सच में चाहते हो कि 2025 मेरा जैसा है वैसा ना रहे, मैं 2026 में कुछ चेंज लेके आऊं? पिछले कितने टाइम से हम लोग सेम लाइफ जीते जा रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आने वाले सालों में मैं अपनी लाइफ चेंज कर पाऊं, अपनी फैमिली की लाइफ चेंज कर पाऊं, क्या सच में चाहते हो? एक बार खुद से पूछना आज बैठ के। मैंने पूछा था 2019 में अपने आप से, क्या मैं सच में चाहती हूँ कुछ करना? ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन पुट किया था, ठीक है। अब मैं एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, देखो हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ चेंज हो, राइट। बट होता क्या है ना एक्चुअल में, लोग जो रास्ता होता है ना वो गलत चूज कर लेते हैं। रास्ता गलत क्यों चूज कर लेते हैं? क्योंकि 99.9% लोग चाहते हैं लाइफ में कि मैं बहुत सक्सेसफुल बनूं, लेकिन उनका हमेशा जो डायरेक्शन होता है ना वो डिफ गलत चूज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जाना हम सब ने अमेरिका है, होना हम सबको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन हम चूज क्या कर लेते हैं, जॉब, ठीक है। हम क्या चूज कर लेते हैं, जॉब। और जहां पे हम 9 to 5, या फिर तुम 15 घंटे दे दो चाहे 20 घंटे दे दो, कितना भी टाइम दे दो, आपकी सैलरी अगर 15,000 है, 15 से 20 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 40 साल बाद 50 हो जाएगी, लेकिन आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हो। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? आप लोग मुझे रिप्लाई करके बताओ। कितना भी टाइम आप लोग दे दो, आपको भी ये चीज, ये रियलिटी आप लोगों को पता है, ठीक है। और वहीं अगर हम डिफ्रेंशिएट करें दूसरी तरफ, किस चीज के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर, अगर हम इस दुनिया के अंदर हर कंट्री के अंदर घुस जाए, इंडिया का सबसे अमीर आदमी, कोई सेलिब्रिटी नहीं दिखेगा आपको, कोई बिजनेसमैन ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर किसी को भी सर्च करोगे कि इस कंट्री का सबसे अमीर आदमी, आपको बिजनेसमैन दिखेगा, है ना। हर एक जगह आपको क्या दिखेगा, बिजनेसमैन है जो पैसा कमा रहे हैं सबसे ज्यादा। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट भी आता होगा कि आखिर बिजनेसमैन इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। आता है कि सबके मन में
किस किस के मन में आती है ये चीज कि आखिर बिजनेसमैन इतना पैसा क्यों कमा रहा है और कैसे कमा रहा है। हमारे दिमाग में क्या है ना, हम बचपन से एक चीज हमारे दिमाग में आ चुकी है, पढ़ो लिखो जॉब करो, राइट। और बिजनेस हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी लाखों कर, अगर लाखों में कमाना है तो मुझे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, अगर मुझे हजारों में कमाना है तो पहले लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इस वजह से हम लोग सोचते हैं कि हम कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें क्या दिखता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट लगेगी, लाखों रुपए लगेंगे, है ना। पर दरअसल मैं आपको बताऊं, पैसे इन्वेस्ट करने से खाली बिजनेस नहीं होता है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो एक चीज को फॉलो करते हैं, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। ठीक है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया ना, तो आप समझ लो कि आप लोग भी अपने घर पे बैठे बैठे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, सीखना चाहते हो कि आखिरकार बिजनेसमैन ऐसा क्या कर रहा है, कैसे वो इतना इनकम जनरेट कर पा रहा है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो दुनिया के महान साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस इंटरेस्ट फॉर्मूला को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। क्यों कहा है, जानना चाहते हो क्यों कहा है? बताओ एक बार चैट बॉक्स के अंदर फटाफट से, सभी सभी जानना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि जो इंसान इसको समझता है वो यहां से अर्न कर रहा है, और जो इंसान इसको नहीं समझ रहा है वो इसको पे कर रहा है। मतलब इस दुनिया के अंदर सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास अंधा पैसा है, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो तरस रहे हैं कि हमारे खर्चे पूरे हो जाए, हम अपने खर्चों को पूरा कर पाए, राइट। होता है ना ऐसा, मतलब उनके पास पैसों की कमी है। बट 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि बहाते ही रहते हैं, तो वो सब के सब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला को यूज करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला किस तरह से लोग यूज करते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, XYZ कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी ले लो, शायद मेरी कंपनी ले लो। अब मेरी कंपनी के अंदर मैंने क्या किया, 5 एम्प्लॉय रख लिए। अब 5 एम्प्लॉय 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो मेरा कितना घंटे काम हो रहा है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो फटाफट से, चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो, मेरा कितने आवर्स काम हो रहा है? अगर मैं हूं अंजना ठाकुर, इसकी अपनी कंपनी है, 40 आवर्स। अब एक बात बताओ, मेरे घर में इनकम कितने रुपए के हिसाब से आएगी, मतलब कितने घंटे के हिसाब से आएगी? 40 घंटे के हिसाब से, या 8 घंटे में अकेली काम कर रही हूँ उसके हिसाब से आएगी? 40 घंटे के हिसाब से ना। बट जो इम्प्लॉयज हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये इम्प्लॉय है, अब ये 8 घंटे ही टाइम दे रही है, अगर इसने 10 घंटे टाइम दे दो तो 10 घंटे के हिसाब से इनकम आएगी, इसने 15 घंटे ज्यादा से ज्यादा बैठ गई तो 15 घंटे के हिसाब से इनकम आएगी, राइट। बट इसको तो 8 घंटे से ही मिलेगा ना, जितने भी इम्प्लॉय नीचे काम कर रहे हैं। तो आप अंडरस्टैंड करो कि पैसा टाइम मल्टीप्लाई करने से बढ़ता है। टाइम इक्वल टू मनी, हमने सबने बचपन में सुना है। ठीक है, टाइम को मल्टीप्लाई करो, पैसा अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो किस चीज के ऊपर फॉलो करते हैं? मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, डुप्लीकेशन के ऊपर, राइट। वो XYZ कोई भी कंपनी खोल के एम्प्लॉय रखे, कोई MBA स्टूडेंट रख लिया, कोई BA स्टूडेंट आ गया, कोई टीचर बन गया, या कहीं पे भी हर जगह आप देखना, इस तरीके से बिजनेसमैन अपना बिजनेस करते हैं, जिससे उनका इनकम सोर्स बढ़ता है, राइट। अब हमें पता है कि मैम मेरे को अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मुझे तो फिर मतलब मुझे पहले एक स्कूल खोलना पड़ेगा, एक कॉलेज खोलना पड़ेगा, या मुझे कोई चीज बनानी पड़ेगी। हम लोग सोचते हैं मैं कैसे मल्टीप्लिकेशन कर पाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आप लोगों को एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशन क्या है। देखो हम सभी 21st सेंचुरी के अंदर इस टाइम पे है। इस टाइम 21st सेंचुरी में क्या चल रहा है, ठीक है। देखो बहुत सारे रेवोल्यूशंस ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं और हम उस चीज का पार्ट है, जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे आए थे, और हमारे पेरेंट्स उस चीज में शायद उन्होंने नहीं देखा, वो आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने बिजी थे कि उनको पता ही नहीं है क्या रेवोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, उन्होंने शायद देखा ही नहीं, और आज हम सब उस चीज का यूजर है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉपर्टी बूम आया, वो तो अभी भी चल ही रहा है, आपको पता है। एक टाइम पे आप लोगों ने भी सुना होगा कि प्रॉपर्टी यहाँ पे चंडीगढ़ में ये प्रॉपर्टी इतनी थी, अब इतनी पड़ रही है। यस और नो, हम लोग सुनते हैं। उस टाइम पे कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया, उन लोगों ने आराम से, आज आप सब देखोगे ऐश कर रहे हैं। सेम एज इट इज ऑटोमोबाइल का रिवोल्यूशन आया, कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया, बहुत सारे लोगों ने हड़तालें भी क्यों की क्योंकि एक कंप्यूटर 20-20 25-25 लोगों की नौकरी खा रहा था। लोगों ने दंगे किए, बहुत सारी चीजें की, बट स्टिल आप सभी देखोगे आज हर किसी की पॉकेट में एक माइक्रोसॉफ्ट पड़ा ही पड़ा है, हर छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी पड़ा है। तो ये भी एक रेवोल्यूशन है। बिस्लर आप वाटर रेवोल्यूशन आया, जब बिस्लरी का मालिक शुरू किया था ना पानी बेचना, तो लोगों ने हंसने लगे थे उसके ऊपर, क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, पागल पागल हो गया, इतना पानी है, इतनी नदियां बह रही है, इतना सब कुछ है, बट स्टिल पानी बेचने में लगा हुआ है। बट उसने उस रेवोल्यूशन को समझा, आज करोड़ों अरबों रुपए छाप रहे हैं और हम लोग यूजर हैं, ठीक है।
अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि इस टाइम पे क्या रेवोल्यूशन है। ठीक है। देखो इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं, वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जो वेलनेस इंडस्ट्री है, एक्सपेक्टेशन है कि 2025 में ये इंडस्ट्री 65,500 करोड़ को टच कर रही है। ये आपको भी रियलिटी दिख रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं, फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लोग पार्लर जाना पसंद कर रहे हैं, लोग अच्छे न्यूट्रिशन सर्च करते हैं, मुझे बेस्ट न्यूट्रिशन मिले ताकि मैं हेल्दी दिखूं, मैं हेल्दी फिट रहूं। लोग अच्छी डाइट लेना पसंद करते हैं, यस और नो। ठीक है, तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि इस टाइम पे जो सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है वो है वेलनेस इंडस्ट्री। बाकी सभी इंडस्ट्रियों को भी ये क्रॉस कर देगी, जितनी भी इंडस्ट्री मैं आपको पीछे बताई ना, इन सभी इंडस्ट्रीज को भी ये क्रॉस कर देगी। अब आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि आपने बाकी के इंडस्ट्रीज की तरह इसका भी शिकार होना है, या फिर आपने बिजनेस पार्टनर बनना है। बताओ क्या बनना चाहते हो। क्या आपने बाकी की इंडस्ट्री, जैसे हमारे पेरेंट्स ने छोड़ दी चीजें, उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया अपनी जिंदगी में, इतना बिजी थे, बट उन्होंने छोड़ दी। ठीक है, बट उनके हाथ से गई। अब आप सब सबके सामने एक इंडस्ट्री आई है, अब आप डिसाइड करो क्या मैंने आगे चलकर इसका शिकार होना है। क्योंकि देखो दो चीजें होती हैं, यानी तो हम यूजर बनते हैं, यानी तो बिजनेस पार्टनर बनते हैं, वो हमें डिसाइड करना होता है। और सेम एज इट इज, आज से 6 साल पहले मैंने वेलनेस इंडस्ट्री, आप मुझे देख रहे हो मैं इतना ग्रो क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस इंडस्ट्री में डील करना है। और वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो क्यों कर रही है, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है मैम कोविड 19 के कारण, 19 के बाद, मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहती हूँ, सिर्फ कोविड के कारण नहीं, कोविड कोविड 19 के बाद नहीं, मैं आपको रियलिटी बताना चाहती हूँ, वाटर पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है। हर पानी हमारे घर में आ रहा है ना, उसके अंदर लेड पाया जाता है, राइट। एयर पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, जो इंसान नहीं सिगरेट पी रहा उसके अंदर भी आप देखोगे कहीं ना कहीं कार्बन जा ही रहा है, धुआं जा ही रहा है। मतलब नहीं भी पी रहा तब भी कितना कितना धुआं जाता है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी खराब है, आपको भी पता है इस चीज का। ठीक है, तो कितना तेजी से जो हमारे घर में मान लो फूड भी आ रहा है, कुछ भी किसी भी तरह का, चाहे एक केला आ रहा है, एक सेब आ रहा है, एक सब्जियां आ रही हैं, कुछ भी आ रहा है, हर चीज के अंदर क्या किया जा रहा है, केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। चाहे आप एक केला भी बाय करके रख लो, बाहर रखना, फ्रिज में तो चलो नहीं रखते, बट बाहर कहीं पे भी रख लो, आप आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 5 घंटे बाद देखोगे ना वो काला पड़ जाएगा। ये रियलिटी है हमारे इंडस्ट्री की। 80% इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर किसके जरिए जा रहा है, खाने के जरिए। तो आप समझो कि ये वेलनेस इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है। एक तरह से आप हॉस्पिटल भी जाते हो ना, आप देखते हो वहां पे आप देखोगे कि हॉस्पिटल में बेड भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों की हेल्थ इतनी खराब होती जा रही है। यस और नो, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, आप लोग बताओ। हो रही है ना। ठीक है, आज जो सिकनेस इंडस्ट्री है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है, आप किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। हाल ही में मैं एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख रही थी, एक डॉक्टर बोल रहा था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं एक डॉक्टर हूँ या मैं बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि यहाँ पे यही बात की जाती है कि कितने कितने पेशेंट आए, इसको आईसीयू में डाल, इसको ये कर, तो आप किस पे ट्रस्ट करोगे। आप अंडरस्टैंड करो कि कितनी तेजी से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, लोगों ने इसको एक तरह से बिजनेस बना चुके हैं। और इस सिचुएशन में हम सभी चाहते हैं कि हमारी हेल्थ भी रहे और हमारे पास पैसा भी हो, सभी चाहते हो। क्योंकि देखो मैं आपको बता रही हूँ, आपके जेब में करोड़ों रुपए हैं और आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है ना, आपको करोड़ों रुपए नहीं दिखेगा, आपको उस टाइम पे उस मोमेंट में वही चीज दिखेगी कि मेरी हेल्थ, मेरी सेहत ठीक हो जाए। अगर आपको एक सिर दर्द भी होता है, एक दांत में दर्द भी होता है, आपको उस टाइम पे दुनिया नहीं दिखती है, इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, वो नहीं दिखता। आपको सिर्फ अपनी हेल्थ दिखती है। तो हेल्थ नंबर वन चीज है, आपको सबको पता है। ठीक है, सेकेंड चीज, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं जो यंगस्टर्स होंगे, जो ठीक है, जिनको लगता है मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे जरूरत नहीं है हेल्थ की, मेरे को क्या जरूरत है। बट रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो हेल्थ तो ठीक है, लेकिन पैसा जेब में बिल्कुल भी नहीं है। और वही मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी पैसे कमाने के ऊपर, लेकिन अब उनकी हेल्थ जा चुकी है। ठीक है, अब उनकी हेल्थ में अगर देखूं तो शुगर में, बीपी में, थायराइड में पेशेंट बने, जॉइंट्स पेन के लिए दवाइयां ले रहे हैं, कभी कहीं पे उनका पैसा लग रहा है। तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं यंग एज के अंदर सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, ना कि 60-70 साल की उम्र में जाके। कितने लोग चाहते हैं मेरी तरह यंग एज में जल्दी जल्दी सक्सेसफुल होना है, पक्का चाहते हो। यस। चलो, बहुत एक्टिव ऑडियंस है, मजा आ रहा है आप लोगों के साथ ट्रेनिंग करने में। ठीक है, तो सभी चाहते हैं कि हम यंग एज में सक्सेसफुल बने, तो वेलकम है आपका इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, ऑनेस्टी के साथ, परमात्मा ऊपर से देख ही रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि पता नहीं मेरे पिछले जन्म में क्या कर्म थे, क्या मैंने किया था जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। सीरियसली मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, जितने भी लोग इस सेशन के अंदर आए हैं ना, आपको मैं फॉरएवर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, प्रोफाइल नॉलेज। ये जो आप अभी देख रहे हो ये फॉरएवर का हेडक्वार्टर है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है लिख लेना, यूएसए में, एरिजोना। राइट डाउन कर लो, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन आपसे पुट किया जा सकता है।
तो मैं एरिजोना एक बार दिखा भी देती हूँ। ठीक है, ये फॉरएवर का हेडक्वार्टर है। और ये जिनको आप देख रहे हो, ये रेक्स मॉर्गन सर हैं, जिन्होंने इस कंपनी की, इस ऑर्गेनाइजेशन की के फाउंडर थे। ठीक है, अब इस दुनिया में नहीं है, इनके बेटे चलाते हैं। ठीक है, अब मैं बताना चाहती हूँ कि फॉरएवर कितने टाइम से चल रही है, राइट डाउन कर लेना। ठीक है, ठीक है, 1978 से फॉरएवर चल रहा है। 46 ईयर इसको हो गए हैं। 46 ईयर आप लगा लो, आप किसी ऐसी कंपनी में काम करने जा रहे हो जो 46 साल से चल रही है, वर्ल्ड लीडर है। अब फॉरएवर करती क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगी, बेसिक नॉलेज लिख लेना। फॉरएवर वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइव्स के अंदर। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 80% मार्केट है, जो 80% एलोवेरा सप्लाई हो रहा है, वो कौन कर रहा है, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कर रहा है। और 65% जो हनी हो रहा है, हनी सप्लाई हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, लिख लेना, वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइव्स। बी हाइव्स के अंदर, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाई हूँ, मैं जल्दी में बनाई थी इसे। ठीक है, तो आप लिख लेना बी हाइव्स। बी हाइव्स क्या है, लिख लेना फटाफट से, हनी में डील कर रहा है। 65% क्या कर रहा है, हनी डील कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, फॉरएवर सिर्फ एक कंट्री में नहीं चल रही, कि आपको लग रहा है अमेरिका में चल रही है और इंडिया में चल रही है। फॉरएवर मोर देन 160+ कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी इतनी कंट्रीज के अंदर इनके अपने खुद के 8,000 से भी ज्यादा ऑफिसेज हैं, और 21,000 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी रह चुका है। ठीक है, और वर्ल्ड लीडर है ऑलरेडी। इस ये इंडस्ट्री अलग अलग कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, अब हमें फॉरएवर में पैसा कैसे आता है, हम कैसे अर्न कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपको समझना पड़ेगा एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। ठीक है, देखो 99.9% हम लोगों ने मार्केट के अंदर सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस देखा है, हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ना पढ़ा है स्कूल में, ना कॉलेज में, ना हमें पता है। अभी हम अवेयर हो रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके। लेकिन आपको मैं बताऊं, 99.9% हमने एक ही बिजनेस देखा है। वो क्या देखा है, कोई चीज फॉर एग्जाम्पल मार्केट में अगर बन रही है, तो हम तक कैसे पहुंचती है वो, पहले उसको एडवर्टाइज किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा, अगर फॉर एग्जांपल एक पेन बन रहा है, तो पेन पहले क्या बनेगा, पहले फैक्ट्री में बना। अब डायरेक्ट वो कस्टमर के पास नहीं जा रहा, पहले वो एक सेलिब्रिटीज के पास पहुंचेगा, और वो सेलिब्रिटीज उस चीज की क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, फेस आएगा सामने, एडवर्टाइजमेंट होएगी। फिर उसके बाद वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर होलसेलर के पास आ जाएगा, देन रिटेलर के पास आएगा, और फिर जाके हमें वो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का बन रहा है, और हमें मिल कितने का रहा है, 100 रुपए के रुपए में, और बाकी का जो 90 रुपए हमारे कहाँ जा रहे हैं, इन लोगों के बीच में बंट रहे हैं। ये जो बीच में लोग हैं ना, जितने भी एडवर्टाइजमेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, इन लोगों के बीच में जा, और जा किसकी जेब से रहा है, एक कंज्यूमर की जेब से, जैसे मैं हूं, आप हो, हम सभी इस चीज को कर रहे हैं। ठीक है, बट डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के अंदर क्या होता है, कि ये सबको बीच से हटा दिया है, सबको हटा दिया, और डायरेक्ट एक जो कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट मिल रहा है, और वही कंज्यूमर आगे डिस्ट्रीब्यूटर भी है, और सेम प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी, वैल्यू, और जितना भी जो मार्जिन बीच का जो उन लोगों के बीच में जा रहा था, वो आप लोगों को मिलता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है, क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो अभी मैं बताना चाहूंगी, देखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर अवार्ड विनिंग रेंज है हर एक प्रोडक्ट के अंदर, हर एक तरह के सेल्स के अप्रूवल है फॉरएवर के अंदर, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एलोवेरा एंड बी हाइव्स में हम डील कर रहे हैं, और मैं आपको बताई कि 80% जो एलोवेरा पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, वो फॉरएवर की तरफ से ही जा रहा है। और एक एक चीज फॉरएवर अपना दिखाती है, कि हम फॉरएवर एलोवेरा कैसे उगा रहे हैं, कैसे हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कैसे ये लोगों तक जा रहा है, हर एक चीज। और जितना भी जो एलोवेरा बन रहा है, ऐसा नहीं है कि बीच में पानी डाल दिया और दे दिया, जैसा वो बन रहा है वैसे ही हमें मिल रहा है। ठीक है, नेचुरल तरीके से। ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट तो देख लिया कि हनी और बी हाइव, सॉरी, हनी और हम लोग एलोवेरा जेल में डील कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, बिजनेस के पर्पज से देखना है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सीसी, राइट डाउन कर लेना फटाफट से, सीसी यही मेन बिजनेस है, यहीं से हमें पैसा आता है। ठीक है, देखो फॉरएवर मैंने आपको बताया 160+ कंट्रीज में चल रहा है, हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है। जैसे इंडिया में रुपया चल रहा है, यही रुपया अब दुबई में नहीं चलेगा, दुबई में अपना करेंसी है, हर कंट्री में अपना करेंसी है। इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, इन्होंने अपना करेंसी बनाया जिसे कहते हैं सीसी, और सीसी ही मेन बिजनेस है, इसको आपने समझना है। सीसी क्या है, कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट, इसको आप लिख सकते हो, फटाफट से राइट डाउन कर लो, कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट।
ठीक है। ये कॉमन करेंसी क्या है? जब आप 1000 पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हो तो आपकी 1 सीसी हो रही है। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? मेरी वॉइस क्लियर है? मैम दोबारा रिपीट कर दो। कोई बात नहीं, आप आगे आगे के सेशंस में भी अच्छे से क्लियर कर लोगे, आप टेंशन मत लो उस चीज की, ठीक है। आपने समझना है 1000 पॉइंट्स इक्वल टू 1 सीसी। अब ये पॉइंट्स क्या है? यही करेंसी है, यही कॉमन कर पॉइंट्स क्या है? जितने भी फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं सबको पॉइंट्स दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हनी है, फॉरएवर का हनी है, ठीक है, बी हाइव्स हनी है, ये स्पेन से बन के आता है। अब इसको मैं बात करूं, इसको पॉइंट्स दिया गया 105, ठीक है। ऐसे ही हर प्रोडक्ट को पॉइंट्स हैं, जैसे मेरे पास और भी प्रोडक्ट हैं बट अभी यही है। तो मैं आपको बताऊं हर प्रोडक्ट को पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे 1000 पॉइंट्स इक्वल टू 1 सीसी एंड 2000 पॉइंट्स इक्वल टू 2 सीसी। और 1000 पॉइंट्स की जो वैल्यू है इंडियन करेंसी में वो 20,000 RS है। और जो 2 सीसी की वैल्यू है वो है 40,000 का टर्नओवर। राइट डाउन कर लो, ठीक है। और 60 डेज का हमें टाइम पीरियड मिलता है इसको क्वालिफाई करने के लिए। अब ये टर्नओवर हमें कैसे करना होता है? बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि मैम ये 2 सीसी हम कैसे क्वालिफाई करेंगे, ये टर्नओवर हमें कैसे जनरेट करना है? तो ये आगे आपको ट्रेनिंग मिलेगा जहां पे आपको टर्नओवर करना सिखाएंगे कि कैसे आप फटाफट से इस टर्नओवर को अचीव कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आप 2 सीसी का टर्नओवर अचीव करते हो तो आप क्या बन जाते हो? आप बनते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। लिख लो, राइट डाउन कर लेना, AS, ठीक है। राइट डाउन कर लो, असिस्टेंट सुपरवाइजर। मतलब आप लोग जैसे ही 2 सीसी का टर्नओवर जनरेट कर रहे हो, आप जहां भी बैठे हो, जिस भी आप घर पे बैठे हो, किसी भी स्टेट में बैठे हो, आप अपने स्टेट में बैठे बैठे पूरे इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो। मतलब आपको सिर्फ 2 सीसी का टर्नओवर जनरेट करने पे, आप जैसे मैं आपको क्या बोल रही हूँ, बाकी क्या कर रहे हैं पहले, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, कोई भी आप बाहर देखोगे किसी को भी, अगर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो पहले वो लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करता है, फिर जाके वो इम्प्लॉयज रखता है, फिर जाके उसका नेटवर्क बिल्ड होता है, राइट। बट यहाँ पे आप सिर्फ 2 सीसी का टर्नओवर जैसे ही जनरेट कर रहे हैं ना, आप पूरे इंडिया में, और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे ही आप अपनी टीम के साथ मिलके 10 सीसी जनरेट कर रहे हो, ठीक है, जैसे ही आप मान लो आपके साथ 5 पीपल भी रिक्रूट हो रहे हैं, ठीक है, तब भी अगर आप 5 लोग भी अगर 2 सीसी कंप्लीट कर रहे हैं, आपका 10 सीसी बिजनेस जनरेट हो रहा है और आपका लेवल अप हो जा रहा है, आप क्या बन रहे हो? सुपरवाइजर। और जैसे ही आप अपनी टीम के साथ मिलके 60 सीसी जनरेट कर रहे हो, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। और जैसे ही आप अपनी टीम के साथ मिलके 120 सीसी जनरेट कर रहे हो, आप मैनेजर बन जाते हो। और देखो यहाँ पे, सॉरी फिर से जाते हैं यहाँ पे जो मैनेजर बन जाता है ना, जितने भी लोग यहाँ पे, जितने भी मैनेजर हैं, अप्रोक्स 1 लाख अब अर्न कर रहे होते हैं, पर मेहनत करके। ये ऐसे मत समझना बिना मेहनत किए, काम करना पड़ता है तभी होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। और जितने ज्यादा सीसीज होंगे उतने ज्यादा आपकी इनकम जनरेट होएगी। और मैंने फॉरएवर को क्यों चूज किया था? क्योंकि पहली चीज मेरे को क्या अच्छी लगी थी, या जितने भी लोग फॉरएवर करते हैं क्या अच्छा लगा, टाइम लिवरेज हो रहा है, जो कि मुझे पता था। मार्केट में मैं अपना अगर इन्वेस्टमेंट करके कोई काम भी स्टार्ट करती हूँ, मेरे को बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बिजली का बिल पे करना पड़ेगा, मुझे रेंट देना पड़ेगा, रनिंग कॉस्ट लगेगा। बट यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मैं इजीली अपना टाइम लिवरेज कर पा रही हूँ, ठीक है। मुझे ये टेंशन नहीं है कि मुझे किसी को सैलरी देना या ये देना, ठीक है। सेकंड चीज, फाइनेंशियली फ्रीडम। आप ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड हो सबके सब इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि बहुत कम एज के अंदर मैं फाइनेंशियली फ्री हो पाई हूँ। अल्टीमेट लाइफस्टाइल आप लोग बना पाते हो और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप लोगों को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया। और अगली चीज मैं आपको, और साथ में हमें क्या मिलता है? नेम एंड फेम। नेम एंड फेम हम सबको होता है लाइफ में, मेरा नाम बने, मुझे फेम मिले। तो लिटरली मैं अगर जॉब भी कर रही होती हूँ वहां पे, मैं कितना भी बेस्ट कर लूँ, कितना भी मैं मेहनत कर लूँ, कितनी भी जान लगा लूँ, बट कभी मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, कभी मुझे मतलब शाबाशी नहीं मिलेगी कि तुमने ये काम किया। अच्छा लगता है, ठीक है। और साथ में आप बहुत सारे लोग देखते हो कि मैम ये कारों का क्या सीन है, कार कैसे लेते हैं, क्या सच में यहाँ पे लोग कार सच में ले पाते हैं क्या? तो मैं, कितने लोग जानना चाहते हैं? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों की फेवरेट कार कौन सी है? मैम वॉइस क्लियर नहीं है, मेरी वॉइस आ रही है? थार, मर्सिडीज आ रही है यार, लोग रिप्लाई कर रहे हैं। थार है, मर्सिडीज है, थार, हाँ थार तो आजकल मुझे भी अच्छी लग रही है। डिफेंडर, ओ, बहुत बड़े बड़े ड्रीम है लोगों के, है ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कार प्लान होते हैं, ठीक है। कार प्लान के अंदर क्या रहता है? कार प्लान लेवल 1, कार प्लान लेवल 2 एंड कार प्लान लेवल 3,
ठीक है। और इनको भी करने का क्राइटेरिया रहता है, हमें सीसीस करने होते हैं। कैसे करते हैं, बहुत इजी होता है, बट हाँ सीखने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन जब आप सीख गए तो आप इजीली कर लेते हो। जैसे ही आप लेवल 1 कर लेते हो तो आपको 26,000 मिलता है 36 महीनों के लिए। ठीक है। और जब आप लेवल 2 कर लेते हो, ये आपकी इनकम से अलग होता है। ठीक है। जब आप लेवल 2 क्वालिफाई कर लेते हो तो 39,000 होता है, जो 36 मंथ्स के लिए आपको मिलता है। जब आप लेवल 3 कर लेते हो तो आपको 52,000 मिलता है आपकी इनकम से अलग। ठीक है। और ये जितने भी लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मैं बहुत आसानी से इनको कर ली थी, और तीनों मैंने क्वालिफाई किया है। और आप भी आपको सिखाऊंगी। गिफ्ट की थी किया सेल्टोस। सेकंड कार अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, मैं बड़ी कार ही सोच रही हूँ। तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पॉसिबल है फॉरएवर के अंदर। जहान सर की जो आपने ट्रेनिंग कल अटेंड की थी, जिनकी ट्रेनिंग से आप लोगों ने देखा था, तो उन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में अपनी फैमिली को कार गिफ्ट कर ली थी, और विद इन 8 मंथ के अंदर अंदर अपना 120 सीसी जनरेट कर लिया था। ठीक है। और ऐसे ही बहुत, लक्ष्मी मैम हैं, आजल सर हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, दिनेश सर हैं। ठीक है। अजरुद्दीन सर हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट होके आज अपनी सारे ड्रीम्स को पूरे कर रहे हैं। ये तो मैं आपको कुछ ही फोटोज दिखा रही हूँ, लेकिन मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। और कैसा रहेगा कि चलो आप कार तो अचीव कर ही रहे हो, कैसा रहेगा अगर आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स भी मिले। जानना चाहते हो मैं कैसे इंटरनेशनल ट्रेवल कर पा रही हूँ, कैसे मैम आप क्या करते हो ऐसा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं घूमती हूँ। अच्छा लगेगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में, ना फ्लाइट का खर्चा, ना जाने का, ना आने का, ना रहने का खर्चा, बस आप अपनी शॉपिंग के लिए कर लेना खर्चा। बस। चाहते हो इंटरनेशनल ट्रिप्स के बारे में जानना, तो आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलते हैं दो। ठीक है। 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स रहते हैं और एक रहता है डोमेस्टिक ट्रिप। ठीक है। उनकी भी क्वालिफिकेशंस रहती हैं, जैसे ग्लोबल रैली होता है, ईएमआर होता है, और मैनेजर रिट्रीट जो है वो है आपका नेशनल ट्रिप रहता है। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रिप्स में क्वालिफाई की थी, हाल ही में मैं पेरिस भी जाके आई थी। ठीक है। और अगला ट्रिप दोबारा थाईलैंड का है। ठीक है। लगता है। और सिर्फ मैं नहीं होती हूँ, अगर आपको लगता है सिर्फ मैं कर रही हूँ क्वालिफाई, यहाँ पे देखो आप जितने भी लोग हैं, सब क्वालिफाई करके हैं, जितने भी। ठीक है। और सिर्फ ये मेरे फ्रेंड्स है बहुत सारे, कोई अमेरिका से हैं, वैसे तीनों ही अमेरिका से ही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेस्टिक ट्रिप होते हैं जो कि इंडिया के अंदर रहते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम फॉरएवर का डोमेस्टिक ट्रिप जो किया था साइड, जैसे कि आप सभी जानते हो, फॉरएवर लिविंग के अंदर मैंने मैनेजर रिट्रीट लेवल 3 क्वालिफाई किया है। एंड जो डेस्टिनेशन है वो गोवा है, एंड गोवा के अंदर जो आईटीसी ग्रैंड होटल है, उसका आप देख सकते हो रूम मुझे प्रोवाइड हुआ है। और ये लिविंग रूम है, आप सभी देखें। एंड मैं आप सबको अपना बेडरूम दिखाना चाहूंगी। ये सबसे अमेजिंग चीज है कि यहाँ से भी व्यू है और यहाँ से भी व्यू है, और सबसे अमेजिंग व्यू मुझे ये लगता है, जो कि आप सब भी देख के शायद आप सबको भी पसंद आएगा ये व्यू। और वो व्यू ये है कि ये स्विमिंग पूल, एंड आप सभी देख सकते हो कितना अमेजिंग, कितनी अमेजिंग प्रॉपर्टी है। एंड आप सबको एंड में एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि आप सब भी अपने लेवल्स क्वालिफाई करें, आप सब भी स्टार्टअप करें। आज से 4 साल पहले मैंने भी स्टार्टअप किया था, और जब स्टार्टअप किया था बहुत सारे चैलेंजेस भी आए थे, उन सबको ओवरकम करते हुए आज यहाँ तक पहुंची हूँ, और आप सब भी पहुंच सकते हो। ठीक है। और ये सच बात है कि मैंने जब स्टार्ट किया था बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, बोल रही थी ये सब कुछ नहीं होता, ये झूठे लोग हैं, ये सपने दिखाते हैं, रियलिटी नहीं है। बट मैंने सबके खिलाफ जाके इस काम को शुरू किया था। ठीक है। और आज लिटरली सारी की सारी फैमिली आज साथ खड़ती है, जब ट्रिप होता है ना क्वालिफाई, सब चलते हैं साथ में, मैं चलूँ मेरे को बता। पहले पासपोर्ट भी नहीं होता था किसी के पास भी, अब पूरी फैमिली पासपोर्ट लेके बैठी है कि मेरे को ऐड कर ले अपने साथ। ठीक है। तो जैसे आप इंटरनेशनल ट्रिप्स भी करते हो, वैसे डोमेस्टिक ट्रिप भी होते हैं। और साथ में मेरी जो सोसाइटी है बीवाईडी एंटरप्रेन्योर्स, उसमें भी आप लोग अपने ट्रिप्स क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे हमारी रिट्रीट्स जाती हैं, पहले मनाली गई थी, शिमला गई थी, आगे भी हमारे बहुत सारे ट्रिप्स आ रहे हैं। अभी अगला ट्रिप हमारा गोवा का है, वो भी आप आगे क्वालिफाई कर सकते हो। वो कैसे क्वालिफाई करना है वो आप आगे सीखोगे। ठीक है। और ये कंट्री सेल्स मैनेजर है हरीश सर। मैं आपको सीरियसली बताऊं, पूरी मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है फॉरएवर की, पूरी मैनेजमेंट। ये सेल्स मैनेजर है, ये इंडिया के अंदर फॉरएवर के 21 ऑफिसेज हैं पूरे इंडिया के अंदर। आप सोचो, पूरे इंडिया की सेल्स को मैनेज करते हैं सर, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का ध्यान रखते हैं, हर एक पर्सन का,
हर एक चैलेंज के ऊपर हमारी मदद करते हैं, ठीक है? और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि कभी मैंने शुरुआत की थी इस बिज़नेस की ये सोच के कि मैं थोड़ा बहुत कमाऊँ, लेकिन मैं खुद जब कंट्री के सॉरी इस कंपनी के प्रेज़िडेंट से मिली थी ना, मैं उस टाइम पे काँप रही थी। मतलब ऐसा हो रहा था कि सच में, ये मेरा ड्रीम सच में पूरा हो रहा है, ठीक है? तो सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे एक और इनकम है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो इनकम ये है, सबसे बड़ी इनकम ये है चेयरमैन बोनस। इसके अंदर क्या होता है, जितना भी फॉरएवर का टर्नओवर जाता है ना, आप गूगल सर्च कर लो, उसका 3% आपको मिलता है, ठीक है? और ये 3% क्या रहता है, इसमें लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जैसे फॉरएवर का चेयरमैन बोनस लेवल 1 किए हैं, उनके आप देख सकते हो। मैं भी लेवल 1 क्वालिफायर हूँ, पिछले साल मैंने कर किया था और चेयरमैन बोनस लेवल 2 के अंदर आप देख सकते हो कोई 1 करोड़ 60 लाख ले रहा है, कोई 1 करोड़ 7 लाख ले रहा है, ठीक है? और जैसे चेयरमैन बोनस लेवल 3 के भी होते हैं लोग, ठीक है? तो आप इनको भी देख सकते हो। ये इंडिया के ही डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या आ रहा होगा कि मैं सच में ये पॉसिबल है या आप सिर्फ़ ऐसे ही दिखा रहे हो? आ रहा है सबके दिमाग में? अगर मैं क्या ये कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी? हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, है ना? तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, देखो आप ना मंकी फिलॉसफी कभी मत यूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक बंदर के आगे एक तरफ हम 10 केले रख दें और एक तरफ हम 500 का नोट रख दें या 2000 का नोट रख दें, तो वो क्या चूज़ करेगा? बताओगे आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर क्या चूज़ करेगा? बनाना, क्योंकि उसको पैसों की वैल्यू नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि उस नोट से मैं कितने केले और खरीद सकता हूँ। सेम एज़ इट इज़ हम लोगों के आगे एक तरफ 10-20 हज़ार की जॉब ऑफ़र कर दी जाए और एक तरफ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी ऑफ़र कर दी जाए, तो आप क्या चूज़ करोगे? हम में से 90% लोग पता है क्यों फेल है लाइफ़ में? क्योंकि उनके पास जब बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आती है, वो उसको स्कैम के नज़रिए से देखते रहते हैं। उसको बस यही लगा रहता है, डाउट ही लगा रहता है। उसको लगता है कि नहीं-नहीं मेरे को सेफ ही रहना है, मुझे नहीं घर से बाहर निकलना, मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे ये नहीं करना। बट मैं आपको रियलिटी बताऊँ, कभी भी मंकी फिलॉसफी मत यूज़ करना, ठीक है? और मैंने उस टाइम पे ये चीज़ मैं भी पहले ऐसी ही थी ऐसा नहीं बोलूँगी मैं भी ऐसी थी, बट उस टाइम पे मैंने बिज़नेस चूज़ किया। कि भले ही आज मैं अपना टाइम एक बिज़नेस को डेवलप करने में लगा दूँ और वही मैंने उस टाइम पे चूज़ किया था, ठीक है? और ड्रीम सच में पूरे होते हैं, बस आपको बिलीव करना होता है और आप एक राइट प्लेटफ़ॉर्म के अंदर हो, फॉरएवर के ऊपर आप पूरा स्टडी कर लो, खुद से स्टडी करना, किसी की भी नेगेटिविटी में मत आना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने एक गलती कर दी, अपने पापा को बताया, अपनी बहन को बताया, रिलेटिव्स को बताया, सब के सब, "अरे बकवास काम है, उसने भी किया था, कुछ नहीं है, तू मत पड़ इन चीज़ों में।" हुआ किसी के साथ ऐसा? मत कर ये काम, ये फेक होता है, ये रियल नहीं है, ये झूठे सपने दिखाते हैं, ये सब कुछ नहीं है, अगर होगा भी तो तुझसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो बहुत सारी नेगेटिविटी मुझे मिल गई थी स्टार्टिंग में ही, ठीक है? तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, देखो जितने भी लोग अगर आपको नेगेटिव कर रहे हैं ना, ना उन्होंने आपके बिल पे करने हैं, आप बीमार पड़ के ना वो आपके साथ खड़े होने वाले हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपके कोई भी आगे आने वाले टाइम में हो। क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी होगी जिस दिन वो इंसान जो आपको आज पैसा दे रहा है, जिस दिन वो इंसान आपको ना दे, तो आप कुछ भी नहीं हो। आप इस चीज़ को समझो, ठीक है? तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स लेने से पहले खुद देखना होगा, खुद स्टडी करो अगर आपको अपना करियर बनाना है। सेम एज़ इट इज़ मुझे नेगेटिविटी मिली थी, तो मैंने खुद से स्टडी किया, खुद गूगल पे गई, खुद विकिपीडिया पढ़ा, खुद से मैंने देखा फॉरएवर सच में इतनी कंट्रीज़ के अंदर है, नेगेटिव, पॉज़िटिव सब वीडियोज़ मिली, बट ये मुझे भी पता है, अगर मैं कुछ लोगों को अच्छी लगती हूँ, तो कुछ लोगों को बुरी भी लगूँगी। येस और नो? अगर आप हो, तो आप किसी को अच्छे लगते हो, किसी को बुरे भी लगते हो। सलमान खान है, बहुत से लोग उसको पसंद करते हैं, बहुत से लोग उसको गाली भी देते हैं, तो वो हर जगह है, ठीक है? तो उस बेस पे ना जज करें, खुद से स्टडी करें एक-एक चीज़ को, तभी आप ग्रो करोगे, ठीक है? क्लियर हो गया? और एंड में मैं एक स्टोरी सुना के एंड करूँगी। कितने लोग सुनना चाहोगे? फटाफट से बताओ। एक स्टोरी सुना के मैं एंड करूँगी ये सेशन। सुनना चाहोगे? पक्का? क्योंकि हमें डिसीज़न लेने के ऊपर क्या रहता है ना, कन्फ्यूज़न रहता है, मैं डिसीज़न लूँ या नहीं लूँ, है ना? तो मैं एक स्टोरी सुना के एंड करूँगी। स्टोरी क्या है, पुराने ज़माने की बात है। अ, एक ज़माने में क्या होता था, एक पेड़ पे ना एक बंदर और बंदरिया रहते थे। ठीक है? ये स्टोरी मैंने भी सुनी थी जब मैं फॉरएवर में आने वाली थी उसी टाइम पे और मैं ये सबको सुनाती हूँ क्योंकि मैं उसी फिलॉसफी को यूज़ कर ली। तो मैं आपको भी इसलिए बताना चाहती हूँ। बोलते हैं एक पेड़ पे ना एक बंदर और बंदरिया रहते थे और उनके पेड़ के नीचे से एक नदी बहती थी। एक दिन क्या होता एक दिन क्या होता है बहुत तूफ़ान आता है, बहुत बिजली कड़कती है, बहुत बारिश होती है और एकदम से एक भविष्यवाणी होती है। और उस भविष्यवाणी में क्या बोला जाता है कि सुबह के 4 बजे अगर बंदर और बंदरिया पानी में छलांग लगाते हैं तो बंदरिया रानी बन जाएगी, उसको ये राज्य मिल जाएगा और राजा को भी वो राजा बन जाएगा, ठीक है? और जैसे ये भविष्यवाणी होती है
क्लोज हो जाती है, वो कुछ पूछे तब तक बंद हो जाती है। तो वो आपस में डिसाइड करते हैं कि ठीक है सुबह ट्राई करेंगे। और जैसे ही सुबह होती है, पानी में लगती है छलांग और बंदरियां निकल के आती है बाहर, और वो सच में अपने आप का मतलब चेंज ही हो जाती है ना वो बिल्कुल ही। और सच में वो रानी बन जाती है, और खुद को रानी देख के वो इतनी एक्साइटेड होती है कि मैं बंदर को भी तो देखूं, बंदर कैसा लग रहा है। जैसे ही वो बंदर की तरफ देखती है, ना बंदर यहाँ होता है ना उधर होता है, वो सोचती है पानी में डूब गया, भाग के जाती है, पानी में भी नहीं होता। और जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो बंदर वहीं पे खड़ा होता है, और वो पूछती है तूने क्यों नहीं छलांग लगाई। बोलता है मेरे मन में ना डाउट आ गया था। क्या डाउट आ गया, नहीं बना तो बंदर ये पता क्या बोली, नहीं बना तो क्या हुआ, ट्राई तो कर। बंदर ही रहता एटलीस्ट ट्राई तो करता, है ना। सेम एज इट इज ऐसे ही मैंने फील किया कि अगर मैं फॉरएवर नहीं भी करती हूँ, वैसे भी नहीं भी करती हूँ, तो मेरे पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है ना। सेम ही रहूंगी, अगर नहीं भी कुछ हुआ तो कौन सा मैं बहुत बड़ी, बहुत अरबों अरबों खरबों की मालकिन हूँ। मेरे को पता है, मेरे पास रिचार्ज कराने के लिए भी पापा को बोलती हूँ। ठीक है, अगर मुझे थोड़े से भी कहीं पे पैसे चाहिए तो मैं पापा को बोलती रहती हूँ, तो क्यों ना एक बार ट्राई करके देखती हूँ। ठीक है, तो मैंने ट्राई करके देखा, और ट्राई करते करते आज आप सबके सामने हूँ। तो सेम एज इट इज इस चीज को आपने समझना है, ठीक है। और दूसरी चीज, इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लें, और जिस पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया है आप फटाफट से अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करके आए। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। ठीक है। और आज 7 PM वेबिनार है अर्जुन सर का। ठीक है। अर्जुन सर आज आपको नॉलेज देंगे, प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है, वो भी एक स्टूडेंट है। ठीक है, बीबीए के स्टूडेंट थे। और विद इन 3 ईयर, मतलब जैसे उनकी बीबीए कंप्लीट हुई थी उससे पहले ही वो 6 फिगर रनर फॉरएवर के अंदर थे। तो उनका वेबिनार होने वाला है, वो प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं, किस तरह के प्रोडक्ट हैं, कैसे डील करना है, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो 7 PM वेबिनार मत मिस करना। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।